स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस तरह का बाजार हम लोग पीछे कुछ दिनों में देख रहे हैं उसमें पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। पावर सेक्टर के सभी शेयर मोरलेस आपको अच्छी जर्नी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये समझना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको कौन से शेयर्स में किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए या क्या पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर अभी इन शेयर्स को गिरने का वेट करना चाहिए, या क्या आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए मार्केट में पावर सेक्टर के शेयर्स के साथ। अभी हम लोग 5 इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। टाइम टू टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देने वाला शेयर है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा हूँ कि इस शेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर लेवल जो है वो 112 रुपए से लेकर 114 रुपए के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा था, जिसको ब्रेक करना इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये बात भी मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों को कंटिन्यूअस बहुत बार बताई है कि जब भी ये 112 से 114 का लेवल क्रॉस करेगा, जो कि इसने बहुत बार ट्राई भी किया और अब ये सक्सेसफुली उसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप लोगों से कहा गया था कि जब भी ये इसको ब्रेक करेगा तो ये इमीडिएटली 130 के लेवल आप लोगों को दिखा सकता है। और आज के दिन का डे हाई अगर आप देखेंगे तो 132 रुपए 70 पैसे का है, यानी एग्जैक्टली जो आप लोगों को बताया गया था एग्जैक्टली वैसा ही आपको इस शेयर में देखने को मिल रहा है। अब इस शेयर में आगे क्या पोजीशन रहने वाली है, क्यों पावर सेक्टर्स के शेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जनरली आप लोगों को एक बात जो है, एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पावर सेक्टर है, उसके अंदर डिमांड इंक्रीज होने की चांसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। पावर सेक्टर के डिमांड जनरेशन को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड डिमांड जनरेशन को ये बेस बताया जा रहा है, जिस वजह से टाटा पावर या और जो दूसरी पावर कंपनीज हैं उनके शेयर्स आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब टाटा पावर का अहम रोल, जो एक बड़ी खबर आज आती हुई नजर आई, जिसका इम्पैक्ट आप लोगों को आज इस शेयर में एक अच्छे बड़े उछाल के साथ देखने को मिल रहा है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि टाटा पावर जो है उसको उड़ीसा में 51% स्टेक के साथ पावर सप्लाई का काम मिलता हुआ दिखाई दिया था। पीछे ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और उस थंबनेल में कहा था कि इसके शेयर होल्डर्स की अब आप लोग ये मान सकते हैं कि एक तरह की लॉटरी लग गई है। तो आज ऑफिशियली सीसीआई ने उसके ऊपर, इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है। तो आज जब सीसीआई ने उसको फाइनली इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है, मतलब जो पेपर्स हैं उसके ऊपर ये बात स्टैम्प्ड हो गई है कि अब टाटा पावर जो है ये डिस्कॉम उड़ीसा के अंदर 51% स्टेक के साथ पावर सप्लाई करती हुई नजर आएगी। तो इस बात का मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट करते हुए टाटा पावर के शेयर को आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 8-10% का उछाल था, और इसके बाद नेट में ये आप लोगों को 8-9% के उछाल के बाद नेट में ये आप लोगों को 7% के आसपास के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। यानी एक 9-10% जाने के बाद फ्लैट 10% के पास कुछ देर ये टिकने के बाद आप लोगों को कुछ बिकवाली भी इसके अंदर देखने को मिली है। तो ये एक मजबूत शेयर है, एंड वंस अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि ये आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में उठाकर रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली इसकी डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है। स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी एंड इवन कोल सेक्शन भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस में भी टाटा पावर जो है वो बहुत ही
फ्रंट फुट पर आकर काम करती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं JSW एनर्जी की। दूसरे बड़े नाम JSW एनर्जी को भी अगर हम देखें तो आज के दिन में आपको ये 0.87 बढ़ता हुआ नजर आया। 5 डेज में अगर हम देखें तो तकरीबन 9% की उछाल के, 1 मंथ में अगर हम देखें तो 22% का बड़ा रिटर्न इसने बनाकर दिया है। वहीं 6 मंथ में देखें तो 121% का बड़ा रिटर्न है एंड 1 ईयर में इसने 200% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। तो JSW एनर्जी के ऊपर भी आप लोग नजर बना के रख सकते हैं। एक काफी मजबूत शेयर ये यहाँ से नजर आ रहा है और इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको ये बाय 2023 2600 मेगावाट प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस शेयर के अंदर भी एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और तकरीबन इसने अपने ऑल टाइम के जो लेवल्स थे इसके 135 के आसपास के उसको भी इसने यहां पर ब्रेक कर दिया है और आज के दिन में वो ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से अब एक काफी अच्छी बड़ी जर्नी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक काफी लंबे टाइम से होल्ड ब्रेकआउट अब हमें यहां देखने को मिल रहा है, जो कि 2010 से पेंडिंग था और 2010 के लेवल को अब इसने क्रॉस किया है और अब इसके बाद आपको शानदार तेजी देखने को मिलेगी। तो लाइक टाटा पावर में भी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, JSW एनर्जी में भी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इससे रिलेटेड न्यूज भी मैंने आप लोगों को बता दी कि अब ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसको भी बाय 2023 इंक्रीज करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको इस शेयर में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं सुज़लोन एनर्जी। तो सुज़लोन एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार डिस्कस किया है कि सुज़लोन एनर्जी का जो शेयर है, ये जो कंपनी है, ये विंड टरबाइन एनर्जी के अंदर तुलसी तांती जी की ये कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसी टाइम पे। या आप कहें कि ये लीडिंग मोस्ट इंडिया के जो सबसे बड़े टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो कि एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। उसके बाद बहुत सारे इट्स एंड बट्स आए और इनके जो डेट है वो डेट पोर्शन हैवी होने की वजह से ये शेयर जो है ये ऑलमोस्ट आप कहें कि क्रैश कर गया। एक समय में 5-5.5 रुपए के लेवल पर भी आप लोगों ने इसे ट्रेड करते हुए देखा और वहां से वापस पावर सेक्टर के अंदर एक बड़ा जंप आया, जिसके अंदर ये शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आया और इसके साथ साथ ही सुज़लोन को 2-3 बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो भी मिलते हुए नजर आए, जिसको लेके मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को वीडियो बनाकर शेयर किया है। तो सुज़लोन एनर्जी इस समय काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है और इस शेयर के ऊपर आप जरूर से नजर बना के रख सकते हैं। एक छोटा अमाउंट डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करना बनता है और वो आप लोगों को एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी यहां से देता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड विथ big orders in basket in their pocket, सुज़लोन एनर्जी वुड बी द प्रेफरेंशियल शेयर जिसको यहां पर रिकमेंड किया जा सकता है। इसके बाद ननदलेस अदानी पावर शेयर ने काफी लंबे समय से अदानी पावर में आप लोगों को रिकमेंड करता आ रहा हूं और अदानी पावर शेयर में अब हमें किस बात पे ध्यान देना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अदानी पावर लिमिटेड, अदानी पूरे ग्रुप की ही आप कहें तो एक तरह से काया पलट होती हुई नजर आ रही है। इस साल में अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स ने अजूबा गजूबा रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कि अदानी पावर में किस तरह का काम रहा है, तो सिर्फ 5 दिन या 1 महीने का ही हम लोग चार्ट अगर हम लोग देखते हैं या 5 ही दिन का चार्ट अगर हम लोग देखें तो 5 दिन में इस शेयर ने 55% का बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। और आज जो दोपहर के बाद इस शेयर ने फॉल दिखाया है तकरीबन 10% का, अगर उसको हम लोग हटा दें तो आप समझ सकते हैं कि कल ये 170 रुपए के आसपास, 167 के आसपास आई थिंक यहां पर इसने कल क्लोजिंग दी थी। तो अदानी पावर
बहुत तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। तो अदानी पावर में क्या रीजन है जो अदानी पावर इतनी स्पीड से आप लोगों को भागता हुआ नजर आ रहा है? तो पावर सेक्टर, पूरे पावर सेक्टर में तेजी है, ये तो एक बड़ा रीजन है ही। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी पावर का राजस्थान और महाराष्ट्र में मेन पावर सप्लाई का काम है। एंड राजस्थान गवर्नमेंट की 3 इलेक्ट्रिकल कंपनीज के साथ अदानी पावर का कुछ कोर्ट केस चल रहा था, जिसमें अदानी पावर के हक में फैसला आता हुआ दिखाई दिया था। और अब वो पेमेंट जो है वो रिसीव होती हुई नजर आ रही है। एंड अदानी पावर को फाइनली राजस्थान और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज, उनसे अब वो फंड्स जो है वो अदानी पावर को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से अदानी पावर के शेयर में आप लोगों को एक अच्छी बड़ी तेजी पीछे 5 दिन के अंदर देखने को मिली है। तो जब पैसा आता है तो डेफिनेटली वो जो पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स है, जैसे जैसे वो आती जाएगी वैसे वैसे डेट के ऊपर एंड फर्दर जो काम होने हैं उसके लिए फंड्स की अरेंजमेंट भी होगी। एंड आगे जो है आपको ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छे लेवल दिखा सकती है। टाटा पावर, अदानी पावर एंड JSW एनर्जीज, ये सभी शेयर आपको 3-4 साल में 4 डिजिट के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जिस तरह की मोमेंटम बनी हुई है, ऐसे मोमेंटम में बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कोई बल्क बाइंग कर ना चलें। ऐसी इस रैली को देखकर किसी भी तरह का कोई बल्क अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है कि इस रैली को देखते हुए आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। ग्रेजुअली आप लोग फंडामेंटल्स को समझते हुए और पीछे के रीजंस को समझते हुए आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड ग्रेजुअली आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाइए। तो ये ऐसे शेयर हैं जो आप लोगों को आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। इसी लिस्ट में मैं आप लोगों को एक और शानदार शेयर के बारे में बताता हूं जिसने बहुत ही एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है और किया है, वो है रिलायंस पावर लिमिटेड। तो अनिल अंबानी की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है जहां पर वो सभी तरफ से परेशान नजर आते हैं। वहीं रिलायंस पावर जो है पावर सेक्टर की कंपनी होने की वजह से आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे रही है। आज भी 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन में अगर हम देखें तो 20% का बड़ा रिटर्न यहां पर हमें मिल रहा है। 1 मंथ में अगर हम देखें तो 72% के आसपास का बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एंड 6 मंथ में 200% का रिटर्न है। एंड 1 ईयर की बात करें तो 338% का रिटर्न हमें यहां देखने को मिल रहा है। तो ₹2.60 का शेयर तकरीबन ₹12 का होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी इस शेयर के साथ एक रिस्क बनी हुई है कि अभी भी रिलायंस पावर जो है, रिलायंस जो ये वाला ग्रुप है अनिल अंबानी का, इसके ऊपर डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। हालांकि डेट को कम करने से रिलेटेड बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। रिलायंस पावर का लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होना एंड प्रॉफिट जनरेट करना एक बड़ी वजह नजर आ रही है, जिस वजह से रिलायंस पावर के शेयर में आप लोगों को इतना धमाकेदार चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी ये एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। ₹11.40 के आसपास एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है। एंड जैसे जैसे आगे कंपनी और बेटर परफॉर्म करती है तो आप इसके अंदर ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो एक शानदार शेयर, एक रिकमेंडेड शेयर रिलायंस पावर भी हो सकता है, बट किसी भी तरह की कोई बल्क बाइंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। तो पावर सेक्टर से जुड़े ये 5 बड़े शेयर, 5 धांसू शेयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।